हेलो, नमस्कार। मैं अभिनय आप सबका क्या करना है मुझे, मैं भूल गया। क्या हो गया? नमस्कार, मैं अभिनय आप सबका अभिनय में इस पे स्वागत करता हूँ। कैसे हैं दोस्तों, क्या चल रहा है? बहुत ही खूबसूरत ये सुबह है जहाँ पे हम और आप मिल रहे हैं और A to Z क्वांट बैच में आप सब पढ़ रहे हैं। अभिनय में से ये चैनल है और अब तक ठंड बहुत ज़्यादा थी तो हम जैकेट्स में आया करते थे और जैकेट्स का दौर चल रहा था और आज से गर्मियाँ शुरू हो रही हैं और अब शर्ट का दौर चलेगा। दुनिया के जितने भी कलर होंगे उतनी शर्ट्स हम धारण करेंगे और जो भी बच्चा टॉप करेगा, एग्जाम में अच्छे मार्क्स लाएगा, उसको सारी शर्ट्स दे दी जाएंगी। यानी पूरी गर्मियों में मिला करके हमें लगभग 400 शर्ट्स की जरूरत पड़ेगी। ठीक है, 400 की 400 शर्ट्स उन बच्चों में बांट दी जाएंगी जो टॉप करेंगे। जैसा आप सब जानते हैं कि A to Z क्वांट बैच है जिसके अंदर हम TST पढ़ रहे हैं। कल क्लास नहीं हो पाई थी, उसके लिए माफी चाहते हैं, बट आज की क्लास बहुत जबरदस्त होगी। आज हम ट्रेन के एक्सीडेंट से शुरुआत करेंगे, बीच में शिफ्टिंग लेके आएंगे और क्रॉस प्रोडक्ट। यानी कि आज की क्लास 3 पार्टों में हमने बांट दी। क्या क्या? जो लोग अभी जुड़ेंगे उनको पता लग जाए, ताकि क्लास हमने 3 पार्टों में बांट दी। पहला पहला प्यार सोनिए, ट्रेन एक्सीडेंट, ट्रेन एक्सीडेंट जो कि हम पढ़ेंगे, ट्रेन की दुर्घटना। ठीक है, भूकंप से रिलेटेड कोई सवाल नहीं करेंगे, भले ही रात आया है। और दूसरा शिफ्टिंग, और शिफ्टिंग को हम कैसे एलिगेशन से रिमूव करेंगे ये भी देखेंगे, एलिगेशन शिफ्टिंग के साथ। उसके बाद क्रॉस प्रोडक्ट जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। जब भी सवाल आता है, चाहे आप ACIO IB की तैयारी कर रहे हैं, किसी भी चीज़ की आप तैयारी कर रहे हैं, इन सब चीज़ों पे हमारा फोकस रहेगा। ठीक है, तो देखिए कहानी ऐसी है कुल मिला के। इन 3 चीज़ों में आज की क्लास को हम बांधेंगे, समा बांधेंगे एकदम। अगर आप दिल लगा के पढ़ेंगे तो आपको डाउट नहीं रहेगा। जैसा कि मैं ACIO IB CHSL CGL के लिए रोज एक प्रैक्टिस क्लास भी रख रहा हूँ 2 घंटे की, वो आज शाम को भी है 5 बजे। 5 से 7 आज प्रैक्टिस क्लास है, स्पेशल क्लास अनअकैडमी पे, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, कम्युनिटी टैब में भी दिया हुआ है। और जहां तक बात करें तो छाती पे अनअकैडमी भी लिखा हुआ है। इससे ज्यादा और क्या ही बताएं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। क्या आएगा इस बच्चे का? मेरा वैलेंटाइन डे कब आएगा, एक लड़का पूछ रहा है। इसका कल ब्रेकअप हुआ है। कल अगर ब्रेकअप हुआ है तो आज इसके पास 2 दिन है पैचअप के लिए, एक आज और एक कल। ठीक है, शुरू करते हैं, हम देर नहीं लगाते, शुरू करते हैं। देखिए, अभी तक आप ये अच्छी तरीके से जान चुके हैं, मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से ये पढ़ा चुका हूं। अभी तक की अगर मैं बात करूं तो मैं ये बता चुका हूं कि बेटा अगर डिस्टेंस सेम हो, डिस्टेंस अगर कोई सेम चल रहा है, आज की क्लास में मोर फोकस हमारा इसी पे रहेगा कि एक आदमी यहां से यहां तक ही जा रहा है, यहां से यहां तक ही जा रहा है। अगर इसकी स्पीड 3/4 हो रही है, अगर इसकी स्पीड 3/4 हो रही है, ये स्पीड है, तो इसका जो समय होगा, थोड़ा पतला कर देते हैं समय को, तो जो इसका टाइम होगा दोस्त, वो टाइम इसका होगा 4/3। 4/3 इसका टाइम होगा। ये सबको पता है कि अगर एक आदमी नॉर्मल स्पीड s से जा रहा है, टाइम t लग रहा है। अब अगर ये 4/5 s से जाएगा तो टाइम कितना लगेगा? 5/4t। बात खत्म हो जाएगी। बात क्या हो जाएगी? खत्म हो जाएगी। ठीक है, सवाल ले लेते हैं। पहले आप सवाल पढ़ लीजिए एक बार। बिना सवाल लिए बात नहीं बनेगी, ना ही मजा आएगा। सवाल से ही समझ आएगा ये सब कंसेप्ट। मैंने बहुत बेहतरीन तरीके से और बहुत सीक्वेंस वाइज आपको टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस पढ़ाया है। आज 5वीं क्लास है। लगभग एक क्लास में ये इसका बेसिक पूरा खत्म हो जाएगा, फिर हम रिलेटिव स्पीड पढ़ेंगे और ट्रेन बोर्ड पढ़ के खत्म कर देंगे। अगली 4 क्लासों में ये खत्म कर देंगे। जल्दी जल्दी पी रहा हूँ भाई, बस एक PDF खुल जाए। चाय सुबह से पी नहीं थी, उबासियां आ रही थी। ये सवाल देखिए, ये सवाल देखिए। आज ब्लैक स्क्रीन है, मजा भी बहुत आएगा। आप इस सवाल को पढ़िए, बस कुछ नहीं करना, सिर्फ पढ़ना है। इस सवाल को पढ़िए। आफ्टर ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 60 किलोमीटर, ट्रेन मीट्स विद एन एक्सीडेंट एंड द पर्सन हु इज रीडिंग द क्वेश्चन इज टेकिंग द टी। एक्सीडेंट हो गया एंड इट्स स्पीड बिकम्स 3/4 ऑफ इट्स एक्चुअल स्पीड।
and reaches 35 minutes late. If this accident had occurred after traveling 20 km more, train would have reached the station 25 minutes late. Find out the distance and speed of the train. एक ट्रेन 60 किलोमीटर चलने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। इसके कारण उसकी प्रारंभिक चाल 3/4 गुना हो जाती है, जिससे वह अपने गंतव्य पर 35 मिनट देरी से पहुंचते थे। दुर्घटना उक्त स्थान से 20 किलोमीटर आगे चल के हुई होती तो ये गंतव्य पर केवल 25 मिनट देरी से पहुंचती। कुल चली हुई दूरी और ट्रेन की चाल क्या है, बताओ भाई। बड़ी प्यारी सी बात है ये, देखो बड़ी प्यारी सी बात है, बड़ी प्यारी। कितनी प्यारी बताऊं, बता नहीं सकता। देखो पहले सवाल समझना होगा। देखिए पहले अगर सवाल समझ आ गया तो फिर आप बड़े बड़े सवाल भी बिना चित्र बनाए कर लोगे, करना कुछ नहीं होगा। और मैं इस सवाल को भी लास्ट में बताऊंगा कि कैसे शॉर्ट फॉर्म में करना है, लेकिन पहले समझना पूरा सवाल पड़ेगा। कैसे, देखो पूरा सवाल कैसे समझेंगे। मैंने क्या कहा, मैंने कहा एक ट्रेन यहां से चलती थी। ध्यान से समझना पूरा सवाल बहुत अच्छे से। एक ट्रेन ए से चलती थी, 60 किलोमीटर चल लिया, बी पर जाकर के इसका एक्सीडेंट हो गया। ठीक है, इसकी चाल कम हो गई, 3/4 हो गई। अच्छा मैं चाल को ना गोल तरीके से लिखता हूं। जैसे मैंने लिखा कि अगर 4/4 थी तो 3 हो गई चाल। ये स्पीड है गोल। गोल ढक्कन में जो लिखूंगा सर्किल में वो स्पीड होगी, और चौखंटे में जो लिखूंगा वो टाइम। 3 हो गई। अब नतीजा क्या निकला, नतीजा निकला कि ये 35 मिनट लेट पहुंचे। बहुत ध्यान से समझना होगा, 35 मिनट लेट पहुंची या नहीं। ठीक है, मैंने कहा अगर ये ट्रेन ए से चली होती और तमीज से बी पर पहुंच गई होती 60 किलोमीटर, उसके बाद एक्सीडेंट सी पे हुआ होता, अब की बार सी पे 20 किलोमीटर और चलने के बाद हुआ होता, और फिर इसकी स्पीड कम हुई होती। इसका मतलब क्या है कि इसकी स्पीड यहां 4 थी, इसकी स्पीड यहां 4 है, तो अब 3 हो गई। तो नतीजा क्या निकला, 25 मिनट लेट। मैं आपसे पूछ रहा हूं कि जो मैंने 2 लाइनें खींची हैं उन 2 लाइनों में अंतर क्या है। तो आप कहेंगे एक बार 35 मिनट लेट है, एक बार 25 मिनट लेट है, यानी कि ट्रेन ने अपने 10 मिनट बचा लिए। यही बोलेंगे कि एक बार क्या है 35 मिनट लेट, एक बार क्या है 25 मिनट लेट। तो मैं आपसे जानना चाहता हूं कि ऐसा कैसे हुआ, 10 मिनट कैसे बचा लिए। तभी एक लड़का बोला आप में से कि गुरुजी ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने एक्सीडेंट थोड़ा सा आगे हुआ है। अगर मैं इन दोनों लाइनों के कंपैरिजन की बात आपसे करूं कि इन दोनों लाइनों का कंपैरिजन क्या है, तो आप कहेंगे जी एक लाइन ऐसे खींचिए, आप एक लाइन ऐसे खींचिए। सिर्फ ये जो लाइन है छल्लेदार, इसकी वजह से ऐसा हुआ है। मैंने कहा क्यों, क्योंकि आपने कहा कि देखिए स्पीड यहां भी 3 है, यहां भी 3 है, यहां भी 4 है, यहां भी 4 है। अंतर कहां है स्पीड का, ये रहा। इस 20 किलोमीटर में अंतर है कि यहां स्पीड 3 है, यहां 4 है, क्योंकि ऊपर एक्सीडेंट था, नीचे एक्सीडेंट नहीं था। नीचे स्पीड ज्यादा है, इसी वजह से नीचे टाइम कम लग रहा है और ट्रेन कम लेट पहुंच रही है। यानी मुझे इतनी सी बात समझ में आ गई कि आगे से जब भी ऐसा सवाल होगा तो ये बात तय है कि जो ये 20 किलोमीटर है इसी की वजह से कम ज्यादा लेट का फर्क पड़ रहा है। ठीक है, तो आपने कहा कि ये 3 है और ये 4। आपने एक छोटी सी बात मुझे कही कि ये 3 है और ये 4। इसका मतलब मैं अगर समय की बात करूं तो समय यहां पर 4 लगेगा चौखंटे खाने में, और यहां पे समय 3 लगेगा। बोलो लगेगा या नहीं, यानी नीचे टाइम कम लगेगा क्योंकि एक्चुअल स्पीड से चल रहा है। नीचे वाला जो केस है ये एक्चुअल स्पीड है, एक्चुअल एक्सीडेंट नहीं हुआ ना, तो रियल स्पीड है एक्चुअल। तो एक्चुअल में टाइम कम लग रहा है। कितना कम लग रहा है कोई बच्चा बता सकता है? आप कहेंगे जी कलम चेंज करो, यहां से यहां तक टाइम 1 कम लग रहा है क्योंकि ऊपर 4 लग रहा है नीचे 3। इसकी वजह से ट्रेन अपने 10 मिनट बचा ले रही है, 10 मिनट कम लेट पहुंच रही है। तो मैं ये कह सकता हूं कि इस 1 की वैल्यू ही 10 मिनट है। बोलो कह सकता हूं या नहीं, कि अगर इस 1 की वैल्यू 10 मिनट है, इसका मतलब 3 की वैल्यू कितनी होगी, 30 मिनट। मुझे ये पता चल गया कि एक्चुअल में ट्रेन
20 किलोमीटर चलने में 30 मिनट लेती है। यानी अगर वो अपनी नॉर्मल स्पीड से चलती है तो 30 मिनट में 20 किलोमीटर चलती है। कोरिया का बच्चा बोला 1 घंटे में चली दूरी को स्पीड कहते हैं, यानी 60 मिनट में कितना चलेगी ट्रेन? तो आपने कहा 60 मिनट में चलेगी 40 किलोमीटर। तो उत्तर कितना आ गया? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। उत्तर कितना आ गया? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलो, मजा आ रहा है? किसी को कोई डाउट है तो बताओ कि स्पीड में जी मुझे ये डाउट है 40 किलोमीटर प्रति घंटा में। अब देखिए, जब ये सवाल पेपर में आएगा तो क्या हम इस तरीके से करेंगे? वेरी गुड। अच्छा, जैसे इंस्टाग्राम पे हमारे नाम से बहुत सारे चैनल्स बने हुए हैं, लोग गलत तरीके से वो कर रहे हैं, तो क्या हो सकता है उसमें? रिपोर्ट कर सकते हैं उनको? ठीक है। 35 मिनट लेट, 10 मिनट, क्योंकि अगर वो सही काम करें तो हमें किसी से दिक्कत नहीं है। देखिए, आप यूट्यूब पे हमारे नाम से चैनल बनाएं, ठीक काम करें, कोई दिक्कत नहीं। आप इंस्टाग्राम पे हमारे नाम से फेक बनाएं, टेलीग्राम पे, हमें कोई दिक्कत नहीं। बट जब आप गलत काम करेंगे तो हमें दिक्कत है। जब आप हमारे नाम पे लोगों से पैसे मांगेंगे और नहीं देंगे तो हमें दिक्कत है। मैं सिर्फ इंस्टाग्राम पे एक ही आईडी से हूं, अभिनय _शर्मा 1912। अंडरस्कोर कहीं शर्मा की बात तो नहीं है? देखिए, आगे बढ़ते हैं। बहुत ये सब चल रहा है ना आजकल, सोशल मीडिया जब भी आई है। एक बार दिखाना मुझे, सही है ना? यही आईडी है भाई। देखो, मैं सिर्फ इसी तरीके से हूं। ये मेरी फोटो लगी है और 28.7 के फॉलोअर्स हैं, 0 फॉलोइंग, 29 पोस्ट। ये मेरी रियल आईडी है। इसके अलावा अगर कोई भी इस तरीके की आइडिया बना के फोटो डाल रहा है तो बहुत गलत कर रहा है। एक लड़के ने डाला, मैं भी आपको दिखाऊंगा क्या क्या लिखा है उसने उस पर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब मैं कह रहा था एक चीज और समझ लो, यहाँ पे डिस्टेंस निकालना और बता रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना, मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर एक्सीडेंट 20 किलोमीटर बाद हो रहा है, अगर एक्सीडेंट 20 किलोमीटर बाद हो रहा है तो ट्रेन अपने 10 मिनट बचा रही है। देखो ध्यान से, अगर एक्सीडेंट 20 किलोमीटर बाद हो रहा है तो ट्रेन 10 मिनट कम लेट पहुंच रही है, अपने 10 मिनट बचा ले रही है। बोलो, मैं ये चाह रहा हूं कि ट्रेन अगर अपने 35 मिनट बचाना चाहे, 35 मिनट बचाना चाहे कि वो लेट ना पहुंचे, तो आपने कहा कि 20 किलोमीटर बाद होता है तो 10 मिनट बचती हैं। अगर इसको 35 मिनट बचानी है तो एक्सीडेंट 70 किलोमीटर बाद होना चाहिए। बोलो, हमने कहा कि 10 मिनट कब बचती हैं? जब एक्सीडेंट 20 किलोमीटर बाद होता है। हमने कहा अगर 35 मिनट बचानी है तो एक्सीडेंट 70 किलोमीटर बाद होना चाहिए। आप एक बात बताओ, अगर ये 35 मिनट लेट नहीं पहुंचे, सुनना मेरी बात, इसका मतलब क्या है कि एक्सीडेंट जंक्शन पे जाके ही हुआ। ये कह सकते हैं कि नहीं? अगर एक्सीडेंट जंक्शन पे जाके होगा तो लेट पहुंचेगी ही नहीं, पता ही नहीं चलेगा एक्सीडेंट हुआ है। वो तो खड़ी रहेगी, हम समझेंगे कि आके खड़ी है जबकि एक्सीडेंट हुआ है। तो मैंने ये पता कर लिया कि अगर आप चाहते हो कि ट्रेन 35 मिनट लेट ना पहुंचे, उसके लिए एक्सीडेंट 70 किलोमीटर बाद होना चाहिए। आपने कहा ऐसा तभी पॉसिबल है जब स्टेशन पर ही एक्सीडेंट हो, यानी कि यहां से जंक्शन 70 किलोमीटर दूर है। ये बात भी पता लग गई कि यहां से जंक्शन 70 किलोमीटर दूर है। अगर यहां से जंक्शन 70 किलोमीटर दूर है जहां पे हम एक्सीडेंट कराने की बात कर रहे हैं, तो 70 ये और 60 ये, कितना हो जाएगा? 70 और 60 130 किलोमीटर। 70 और 60 कितना हो जाएगा? 130 किलोमीटर। बोलो भाई, बात क्लियर है कि नहीं? तो मैंने क्या कहा
कि ये 30 मिनट 20 किलोमीटर बाद। अब देखिए मैं इस पूरी चीज को, आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और नहीं समझ आया होगा तो दोबारा देखेंगे। अब मैं इसी बात को शॉर्टकट में बता रहा हूं, इसी बात को अब मैं शॉर्टकट में बता रहा हूं ताकि हम अगले सवाल में अप्लाई कर पाए। इसी पूरी बात को मैं शॉर्टकट में कैसे, जब भी ऐसा सवाल आएगा तो हम कैसे करेंगे उस सवाल को। देखिए आप सीधे समझ जाएंगे कि मामला 20 किलोमीटर का है, 20 किलोमीटर का मामला है। तो आप लिखेंगे कि जी स्पीड 3/4 हुई है, ये स्पीड लिखेंगे। यहां आपका टाइम आ जाएगा 4/3। तो कितना कम लग रहा है, एक, उस एक की वैल्यू आप क्या करेंगे, 35 माइनस 25 यानी कि 10 मिनट है। तो नीचे वाला टाइम ओरिजिनल होगा, जहां पे स्पीड ज्यादा थी, एक्सीडेंट नहीं था, तो 3 की वैल्यू 30 मिनट आ जाएगी। तो आप समझ जाएंगे कि 30 मिनट में अगर कोई 20 किलोमीटर चल रहा है तो 1 घंटे यानी 60 मिनट में 40 किलोमीटर चलेगा। ये इसकी स्पीड हो गई। यानी पूरा चित्र नहीं बनाएंगे, सिर्फ 20 किलोमीटर से ही उत्तर निकल आएगा। फिर कहेंगे कि 20 किलोमीटर बाद एक्सीडेंट हुआ, 20 किलोमीटर बाद हुआ तो ट्रेन ने 10 मिनट बचा लिए। मैं चाहता हूं बिल्कुल लेट ना पहुंचे, अपने 35 मिनट बचा ले। उसके लिए एक्सीडेंट 40 किलोमीटर बाद होना चाहिए, वो 70 किलोमीटर बाद होना चाहिए। कैसे, 10 दूनी 20, 35 दूनी 70, 70 किलोमीटर बाद होना चाहिए। यानी जहां पे पहले एक्सीडेंट हुआ था, जहां पे पहले एक्सीडेंट हुआ था वो जगह अब जंक्शन से 70 किलोमीटर दूर है। तो टोटल दूरी कितनी आ गई, 0 और 13। अब मैं एक और सवाल पूछ रहा हूं, 30 सेकंड दूंगा, आप खुद उत्तर निकालेंगे। समझ रहे हैं कि नहीं, बोलो भाई। सब बच्चों को समझ आ रहा है, कोई ऐसा बच्चा जिसको नहीं आ रहा? सवाल देखिए थोड़ा मुश्किल है। मैं अगला सवाल आपसे पूछता हूं, थोड़ा फास्ट से करते हैं, अब थोड़ी स्पीड बढ़ाते हैं। काफी सवाल करेंगे, 18 के आसपास सवाल करेंगे, लंबी क्लास खींचेंगे। देखिए बहुत ध्यान से देखेंगे। क्या है सवाल? सवाल ये है मेरे दोस्त, आफ्टर ट्रेवलिंग 200 किलोमीटर ए ट्रेन मेट विद एन एक्सीडेंट एंड इट्स स्पीड बिकम 4/5 ऑफ इट्स एक्चुअल स्पीड एंड द रीच्ड 45 मिनट्स लेट। आप लोग करते रहिए सवाल। इफ दिस एक्सीडेंट हैड happened after 40 more kilometer, the train would have reached the station 30 minutes late. Find out the distance and speed of train. एक ट्रेन 200 किलोमीटर चलने के बाद दुर्घटनाग्रस्त हो जाती है। इसके कारण उसकी चाल प्रारंभिक चाल की 4/5 गुना हो जाती है, जिससे वह अपने गंतव्य पर 45 मिनट देरी से पहुंचती है। यदि दुर्घटना उक्त स्थान से 40 किलोमीटर आगे चलकर हुई होती तो ट्रेन गंतव्य पर केवल 30 मिनट देरी से पहुंचती। ट्रेन की कुल चली हुई दूरी और ट्रेन की चाल क्या है, ये बताना, जल्दी से बताओ। कोई भी बच्चा फटाफट से जो कर सकता है। कमेंट क्यों नहीं दिख रहे हैं बच्चों के? अच्छा, एनटीपीसी लल्लू कमेंट कर रहे हैं, अंकित यादव, बहुत बढ़िया। 2300 लोगों ने अब तक प्यार भेजा है हमें, वीडियो को पसंद किया है, लाइक किया है। मैं उन सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं। देखिए ध्यान से, देखिए बहुत ध्यान से, मैं करता हूं जल्दी से। मामला 40 किलोमीटर का है मेरे बच्चे, सिर्फ 40 किलोमीटर का मामला है। बोलो, इसी से सारा खेल है, स्पीड और हर चीज का। बोलो, ठीक है। आपने कहा दद्दा स्पीड जो है वो 4 से 4/5, 4/5 है स्पीड। तो मैंने कहा दादा टाइम क्या होगा, तो आपने कहा टाइम होगा 5 और 4। देखिए हमें एक्चुअल वाला निकालना है, बिना एक्सीडेंट वाला, तो वो कम वाला टाइम होगा। आप समझ चुके हो पिछले सवाल में, ठीक है। अब मैंने कहा इसने कितना बचा लिया, आपने कहा एक की वैल्यू कितनी आ जाएगी? देखो पहले 45 मिनट लेट थी, 45 मिनट लेट, अब 30 मिनट लेट है, यानी 15 मिनट आ जाएगा। एक की वैल्यू 15 मिनट आ गई। अगर एक की वैल्यू 15 मिनट है तो 4 की कितनी होगी, 60 मिनट, यानी 1 घंटा। तो मैं इतना समझ गया भाई कि 60 मिनट में ये 40 किलोमीटर चल रही है, यानी 1 घंटे में 40 किलोमीटर चल रही, तो स्पीड क्या होगी? 1 घंटे में चलेगी दूरी को स्पीड कहते हैं, 40 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड होगी। अगर सिर्फ स्पीड पूछी होती तो सवाल का उत्तर हो जाता 40 किलोमीटर प्रति घंटा। सवाल का उत्तर क्या हो जाता? 40 किलोमीटर प्रति घंटा। बोलो भाई, बात क्लियर है या नहीं? तो आप कहेंगे हाँ जी एकदम क्लियर है, ठीक है। अब मैंने कहा कि डिस्टेंस निकालनी है, तो आपने कहा कि अगर एक्सीडेंट 40 किलोमीटर बाद हो रहा है, 40 किलोमीटर बाद,
तो ट्रेन 15 मिनट अपने बचा ले रही है, कम कर ले रही है, 15 मिनट कम लेट पहुंच रही है। मैंने कहा भाई अगर आप चाहते हो कि ये 45 मिनट कम लेट पहुंचे, मैंने कहा कि अगर ये 45 मिनट कम लेट पहुंचे तो आपने कहा कि 15 तिया 45 करना है आपको, 45 मिनट कम लेट पहुंचे, 3 गुना कम पहुंचाना है। तो हमने कहा कि ये भी 3 गुना, यानी एक्सीडेंट 120 किलोमीटर बाद होना चाहिए, यानी एक्सीडेंट 120 किलोमीटर बाद होना चाहिए। अगर एक्सीडेंट 120 किलोमीटर बाद होना चाहिए तो पहले एक्सीडेंट जहां हुआ था वहां से दूरी कितनी थी? 200। अब वहां से 120 और, तो टोटल डिस्टेंस कितनी आ जाएगी? 200 और ऐड कर देते हैं, 320 किलोमीटर टोटल डिस्टेंस। यही आंसर। बोलो भाई, समझ आया तो बताओ, फिर मैं एक और ऐसा सवाल पूछ के इसको खत्म करूंगा टॉपिक को। ये आईने ना दे सकेंगे तुझे तेरे हुस्न की खबर, कभी मेरी आंखों से आकर पूछो कि कितने हसीन हो तुम। वाह वाह, कमाल हो गया भाई, कमाल हो गया। इस लड़के ने ऐसा लिखा। राकेश कुमार हमारे साथ जुड़े हुए हैं, कोरिया का बच्चा हमारे साथ जुड़ा हुआ है, कोरिया से लाइव है डायरेक्ट। सर क्वेश्चन बड़ा करो। क्वेश्चन बड़ा करना भी पॉसिबल नहीं है, आप देख लो, आप अपनी आंखें बड़ी करके देखो, ऐसे ऐसे कर लो। नहीं डालनी ना ऐसे, जब भी तो हर चीज डालते हैं वो। बहुत गलत है ये, बट डिस्टेंस Distance between A and B is 230 kilometer. After traveling a certain distance, a motorbike breaks down and then it travels at the 3/4 of its actual speed and reaches 1 hour late. If the bike had broken down after traveling a distance of 30 kilometer more, he would have reached 12 minutes earlier. फाइंड आउट द डिस्टेंस एट विच द बाइक ब्रोक डाउन एंड द स्पीड ऑफ द बाइक। बड़ा अलग सा सवाल है, हमने ट्रेन को बाइक से बदल दिया है कि एक मोटर बाइक सवार को ए से बी तक 230 किलोमीटर की दूरी तय करनी है, पूरी डिस्टेंस दे दी। एक निश्चित दूरी चलने के बाद मोटरसाइकिल खराब हो गई, फिर वह अपनी प्रारंभिक चाल की 3/4 से चला, जिससे 1 घंटा देरी से पहुंचा। यदि यही मोटरसाइकिल 30 किलोमीटर और चलने के बाद खराब हुई होती तो 12 मिनट पहले पहुंच जाता। बड़ा प्यारा सा सवाल है। देखिए स्पीड निकालना तो आपको पता है कि कोई कठिन काम नहीं है, स्पीड तो हम वही तरीका अपनाएंगे जो भी ट्रेन में अपना रहे थे कि भाई और कितना आगे एक्सीडेंट होता, हमें उस दूरी से मतलब है। ठीक है, हमें क्या है, सिर्फ उस दूरी से मतलब है। तो देखिए करते हैं सवाल को, बड़े प्यारे तरीके से करते हैं। रटवा दूंगा मैं आपको हर चीज, इस बात का दावा है कि एक्सीडेंट और 30 किलोमीटर चलने के बाद हो रहा है, एक्सीडेंट और 30 किलोमीटर चलने के बाद हो रहा है। ठीक है भाई, हो रहा है। अच्छा स्पीड का क्या सीन था दद्दा? तो आप कहेंगे जी स्पीड 3 से 4, स्पीड क्या आ गई? 3 से 4। ठीक है, तो टाइम कितना होगा? टाइम तो आप कहेंगे जी टाइम होगा 4 से 3। टाइम क्या होगा? 4 से 3। ठीक है, मैंने कहा कि टाइम कितना कम हो गया, तो आपने कहा कि वो 1 घंटा देरी से पहुंचता है और अब वो 12 मिनट पहले पहुंच गया। ध्यान से समझना, तो वह पहले से 12 मिनट पहले पहुंच गया। यानी अब जो है दोबारा वाले केस में अगर मैं यहां पे लिखना चाहूं तो ये भी लिख सकता था कि अब वो 48 मिनट लेट है। आप समझो, देखिए सवाल की भाषा को समझना भी एग्जाम का पार्ट है। बहुत सारे बच्चे पेपर में सवाल नहीं कर पाते, यहाँ पे कर लेते हैं क्योंकि यहाँ पे हम समझा देते हैं सवाल को, और पेपर में कोई समझाने वाला नहीं होता। तो मैंने हमेशा से एक चीज कही है कि टू अंडरस्टैंड द क्वेश्चन इज द पार्ट ऑफ एग्जाम। क्वेश्चन को समझना भी एक एग्जाम का हिस्सा है, पार्ट है, क्वेश्चन को समझना भी, और समझना पड़ेगा आपको, कोई कुछ नहीं कर सकता उसमें। तो मैंने कहा स्पीड 3 से 4 हो गई, तो टाइम 4 से 3 हो गया। ठीक है, ये बात मुझे किसने कही थी? मुझे ना ये ब्रजेश सर थे एक हमारे, उन्होंने कही थी। तो एक मुझे मैसेज डालो, मुझे आज ब्रजेश सर से बात करनी है। बड़े प्यारे, पता है इतने स्ट्रिक्ट थे वो, और मुझे इतना प्यार करते थे वो कि मैं जैसे नंबर बढ़वाने जाता था अपने
इंटरनल एग्जाम में मुझसे कहते बाद में आना, 1-2 नंबर मेरा नॉर्मली बढ़ा देते थे थोड़ी सी रिक्वेस्ट, जबकि बहुत स्ट्रिक्ट थे, उनके सामने कोई बोलता नहीं था। आज दिल है उनसे बात करने। उन्होंने ये बात कही थी मुझे, क्योंकि एक सवाल का उत्तर मैंने गलत लिख दिया था, तो उन्होंने मुझसे उस वक्त कही, मैंने कहा सर ये देखो समझ नहीं आया सर सवाल की कह क्या रहा था, वरना तो मैं इसे कर देता। तो उन्होंने मुझे कहा कि क्वेश्चन को समझना भी एग्जाम का हिस्सा है, इज द पार्ट ऑफ एग्जाम। आप समझ नहीं आए, इट्स योर फॉल्ट, नॉट अस। तो देखिए भाई, इस सवाल को मैं बताता हूं। 4 से 3 हो गया, यानी समय कितना कम लग रहा है, 1। और आपको पता है कि इसने 12 मिनट पहले पहुंच गया, 12 मिनट बचा लिए। पहले 1 घंटा लेट था, अब उससे 12 पहले पहुंच गया। 3 की वैल्यू कितनी हो गई, 36 मिनट। यानी हमें यह पता चल गया कि 36 मिनट में ये 30 किलोमीटर चलता है। 36 मिनट में ये 30 किलोमीटर चलता है। बोलो जी, बात क्लियर है या नहीं? अब आप ही मुझे बताइए कि अगर ये 36 मिनट में 30 किलोमीटर चलता है, अगर ये 36 मिनट में 30 किलोमीटर चलता है, मैं 6 से भाग कर दूं तो 6 मिनट में कितना चलेगा, 5 किलोमीटर। और मुझे 60 मिनट में निकालना है, एक जीरो चुपका दी मैंने। दिस इज द स्पीड, 50 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड है। बाइक की स्पीड आ गई भाई। अगर किसी को स्पीड में डाउट है तो फटाफट से यस लिखे, तो मैं दोबारा बताऊंगा, जल्दी लिखो यस। कोई डाउट है? 2800 लोग प्यार भेज चुके हैं, 2222 यानी 2222 लोग हमारी इस क्लास को देख रहे हैं। अगला चैप्टर टिग्नोमेट्री की डिमांड कर रहे हैं। टिग्नोमेट्री का देखिए कंटेंट तैयार करने में मुझे लगेगा वक्त, तो आप मेरे पे प्रेशर बना के रखो कि मैं अभी टिग्नोमेट्री का कंटेंट तैयार करते रहूं, क्योंकि अभी तक मुझे तो यही समझ आया कि टिग्नोमेट्री में बच्चों को पढ़ाता हूं, नहीं समझ आ रही उनको, उसकी एक सीक्वेंस अलग ही होनी चाहिए पढ़ाने की। मैं पूरी सीक्वेंस बदल रहा हूं इस बार टिग्नोमेट्री पढ़ाने की, और एक अलग तरीके से ही पढ़ाऊंगा। टाइम लगेगा कंटेंट बनाने में, बनाएंगे बट मेहनत करके। दोबारा देखो, 30 किलोमीटर 3/4, 4/3, कितना कम हो गया, 1 की वैल्यू 12 मिनट, 3 की कितनी आ गई, 36 मिनट। यानी 36 मिनट में वो कितनी दूरी चल रहा है, 30 किलोमीटर। 5 से 6 से भाग कर दिया, 6 पंजे 30, 6 चंग 36, 6 मिनट में 5 किलोमीटर, तो 60 मिनट में 50 किलोमीटर। बात खत्म हो गई। 50 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड आ गई, खेल खत्म। ठीक है भाई। अब बात आती है कि डिस्टेंस कैसे निकलेगी, तो हम इसे मिटाएंगे। मिटा दी हसरतें हमने उसकी, अब चाहत बाकी है नहीं, दीदार करा दिया ऐसा, देखना अब कुछ बाकी है नहीं। देखो भाई, इन्होंने कहा है कि ए से बी तक की दूरी जो है, ए से बी तक की दूरी 230 किलोमीटर है, 230 किलोमीटर। जहां एक्सीडेंट हुआ था वो पॉइंट सी है, ठीक है। तो इसने कहा कि अगर एक्सीडेंट सी से 30 किलोमीटर बाद होता, 30 किलोमीटर बाद, तो ये अपने 12 मिनट बचा ले रहा है, 12 मिनट बचा ले रहा है नहीं, 12 मिनट पहले पहुंच जा रहा है। बट डकार आ गई यार, दही पी के चाय पी तो चाय फट गई पेट में जाके, सॉरी। 1 घंटा देरी से पहुंच रहा है। अगर इसको अपना 1 घंटा बचाना था, यानी 60 मिनट बचानी थी, 60 मिनट बोले तो 1 घंटा अगर इसको अपना बचाना था, तो मैं ये कह सकता था कि एक्सीडेंट 150 किलोमीटर बाद हुआ होगा। मैं ये कह सकता था कि एक्सीडेंट 150 किलोमीटर बाद हुआ होगा। बोलो, 12 मिनट में 30 किलोमीटर बाद, और अब मैंने क्या किया, 1 घंटा 60 मिनट, यानी 150 किलोमीटर के बाद एक्सीडेंट होता तो ये बिल्कुल लेट नहीं पहुंचता। यानी यहां से यहां तक की दूरी बेटा 150 किलोमीटर है। बोलो, है या नहीं? मैंने कहा अगर एक्सीडेंट यहां से 30 किलोमीटर बाद हो रहा है, 12 मिनट पहले पहुंच जा रहा है, हम चाहते हैं 1 घंटा बचा ले, बिल्कुल देरी से ना पहुंचे, तो आपने कहा एक्सीडेंट यहां से 150 किलोमीटर बाद होना चाहिए, यानी एक्सीडेंट डेस्टिनेशन पे होना चाहिए। यानी यहां से डेस्टिनेशन 150 किलोमीटर दूर है और टोटल 230 है। तो आपसे यही दूरी पूछी गई थी जहां एक्सीडेंट हुआ है, ये छल्लादार। तो आप कहेंगे कि ये मैंने 230 में से 150 घटा दिया, तो ये कितनी आ गई, 80 किलोमीटर बाद एक्सीडेंट हुआ था। डिस्टेंस जहां पूछी एक्सीडेंट हुआ है वो आंसर है 80 किलोमीटर। किसी को डाउट है तो बताओ, कोई ऐसा बच्चा? 150 किलोमीटर तो आपने टोटल दूरी निकाल दी बेटा।
अब की बार तो आपसे ये पूछा था, बच्चों ने क्या किया, 150 निकाल के 230 में जोड़ दिया। कितने पागल हैं। अबे पागल, अब की बार ये टोटल दे रखी है और तुमने यहां 150 निकाल दी और तुमसे पूछी अब की बार ये है। यार इतना तो समझो ना, सवाल को समझना तो पड़ेगा ना, बिना समझे बात नहीं बनेगी। 2 मिनट में क्रिकेटर बना दूंगा मैं आपको। गजब सर सुपर, मजा आ गया जी, मजा आ रहा है, मजा आ रहा। 12 मिनट कैसे आया सर, ये समझा दीजिए। प्रेम की कोई बिसात नहीं होती, सही बात है बिल्कुल। बिसात क्या होगी, देखो ध्यान से समझो। पहले ये 1 घंटा देरी से पहुंच रहा था, यानी इसको 10 बजे पहुंचना था। समझना मेरी बात को, 10 बजे। 1 घंटा देरी से यानी 11 बजे पहुंच रहा था। दोबारा में पहले से 12 मिनट पहले पहुंच रहा है, यानी 10:48 पे पहुंच रहा है। तो मैं ये कह रहा था, लेट तो अभी भी 48 मिनट है, लिखने की तो अंतर है, बस भाषा बदल दी है सवाल की। यानी कि अब ये अपने 12 मिनट कम कर लेता है, तो बस 12 मिनट और करने अगर 60 मिनट है, ये कॉन्सेप्ट है 12 मिनट का। कुछ नई चीज थोड़ी है, नथिंग इज न्यू इन दिस। आगे बढ़ते हैं। देखिए, कोई भी काम जीवन में करो, ईमानदारी दिखानी पड़ती है, बिना ईमानदारी के कुछ नहीं है। अब हम पढ़ने जा रहे हैं शिफ्टिंग। शिफ्टिंग क्या है, सवाल से ही समझेंगे शिफ्टिंग मेथड। शिफ्टिंग, देखिए शिफ्टिंग होती है कि किसी भी चीज को, हाँ भाई, शिफ्टिंग का मतलब है, देखिए कि अगर मैं ये कह रहा हूं, जैसे मुझे 360 किलोमीटर जाना है, मैं कुछ जा रहा हूं 100 ट्रेन से और कुछ जा रहा हूं कार से 260। तो देखिए, अगर ये आपस में इन दोनों से शिफ्टिंग करता है कि 60 इससे चल लेता है, 200 इससे चलता है, तो टोटल दूरी चली जाएगी, उस पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर टोटल दूरी फिक्स रहे, 360 ही रहे, तो शिफ्टिंग हम ऐसे केसेस में लगाते हैं जहां टोटल डिस्टेंस सेम रहे। यानी हम उत्तर निकालने के लिए सहारा तो ले रहे हैं, बट उससे किसी भी चीज पे इफेक्ट नहीं पड़ रहा, उससे आदमी का जो पर्पज है वो सॉल्व हो रहा है, उस पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ रहा। जैसे एक सवाल आपके सामने आया है, आप देखेंगे मजा आ जाएगा आपको। मैं सवाल समझाता हूं क्या कह रहा है ये बदतमीज। देखिए कैसे शिफ्टिंग लगाएंगे, बहुत ध्यान से समझना शिफ्टिंग, अगर समझनी है तो, नहीं तो मजा नहीं आएगा दोस्त। क्या है शिफ्टिंग? रवि ट्रेवल 600 किलोमीटर पार्टली बाई कार एंड पार्टली बाई ट्रेन। ही टेक्स 8 hours टू रीच। इफ ही ट्रेवल्स 120 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड रेस्ट बाई कार, कार से रेस्ट करता है ये आदमी, he will take 20 minutes more if he were to travel 200 किलोमीटर बाई ट्रेन एंड रेस्ट बाई कार। 600 किलोमीटर की दूरी को अंशतः कार द्वारा अंशतः रेलगाड़ी द्वारा तय करता है। यदि 120 किलोमीटर रेल से तथा शेष दूरी कार से तय करे तो पहुंचने में 8 घंटे का समय लगेगा। यदि 200 किलोमीटर की दूरी रेलगाड़ी और शेष कार द्वारा तय करे तो वह 20 मिनट अधिक लेता है। बताइए रेलगाड़ी की गति कितनी होगी? बड़ा प्यारा सवाल है। अब मैं लगाता हूं इसमें शिफ्टिंग। 3200 लोगों ने प्यार भेज दिया, वाओ, मजा आ जाता है जब आप इस तरीके से प्यार भेजते रहते हो, मेरे को मजा आता है, बहुत बहुत मजा। देखो भाई, मैंने क्या कहा, 600 किलोमीटर की टोटल दूरी है। सवाल थोड़ा और खिसका लेते हैं, उधर खिसक जाएगा। देखिए 600 किलोमीटर की टोटल दूरी है, जिसमें ये किस किस से तय कर रहा है? रेलगाड़ी, ट्रेन। ट्रेन को मैं टी लिख रहा हूं, कार को मैं सी लिख रहा हूं, ठीक है। आपको पता है ट्रेन से ये 120 किलोमीटर चल रहा है, 120 किलोमीटर ट्रेन से चल रहा है, और कार थोड़ा इधर लिख लीजिए, ठीक है भाई। और बाकी इससे चल रहा है 480 किलोमीटर, टोटल 600 है। तो टाइम कितना लग रहा है? 8 घंटे का समय लग रहा है, 8 आवर टोटल लग रहा है। क्लियर है बात? अभी मैं सिर्फ लिख रहा हूं, मैंने कोई शिफ्टिंग नहीं लगाई, अभी जो सवाल में दिया हुआ है वो लिख रहा हूं। उसके बाद 200 किलोमीटर ट्रेन से, 200 किलोमीटर ट्रेन से, और शेष कार द्वारा, यानी कि 400। इससे मतलब भी नहीं है मैं इसे लिखूं या ना लिखूं, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अब टोटल कितना टाइम लग रहा है? तो आप कहेंगे गुरु अब टाइम लग रहा है 8 घंटा 20 मिनट, 20 मिनट ज्यादा लग रहा है। अब देखिए शिफ्टिंग क्या है, हम ये कह रहे हैं, एक छोटी सी बात समझना, कि अगर ये आदमी अपने 80 किलोमीटर
कार से नहीं चलता। नीचे वाली स्थिति में क्या है कि इसने अपना 80 किलोमीटर इधर शिफ्ट कर दिया है, इधर 80 किलोमीटर। बोलो किया है कि नहीं? मैंने कहा कि यदि ये आदमी अपने 80 किलोमीटर कार से ना चल के ट्रेन से चल देता है, देखो 80 अपने कार से नहीं चलेगा तो कार से 400 बचेगा, ट्रेन से चलेगा तो 200 हो जाएगा। तो मैंने कहा 80 किलोमीटर अगर ये कार से ना चल के ट्रेन से चल देता है तो 20 मिनट ज्यादा लगती है, 20 मिनट मोर। क्या है? 20 मिनट मोर, 20 मिनट ज्यादा लगते हैं। तो मैंने ये कहा कि 80 किलोमीटर अगर ये शिफ्ट करता है तो 20 मिनट ज्यादा लगते हैं। ज्यादा लगती हैं कि नहीं भाई? आपके सामने है 80 किलोमीटर 20 मिनट। मैं ये कह रहा हूं, बहुत ध्यान से समझना, मैं ये कह रहा हूं कि अगर ये अपने 480 के 480 किलोमीटर ट्रेन से चले, यानी टोटल ट्रेन से 600 किलोमीटर हो जाएगा। तो आपने कहा कि 80 पे 20 मिनट ज्यादा लगते हैं, तो 480 पे कितना ज्यादा लगेगा? 80 की वैल्यू 20 है, तो 480 की 8 छिंग 48 और 20 छिक्के 120, यानी 120 मिनट मोर लगेंगे। मैं कलर चेंज करूंगा, 120 मिनट मोर लगेंगे। बोलो ये बात आ रही है नहीं आ रही समझ? भाई आप ही बताओ, अगर 80 पे 20 मिनट ज्यादा लग रहे हैं प्लस, तो 480 पे 8 छिंग 48, 2 छिक्के 12, 120 मिनट ज्यादा लगेंगे। बोलो। मैंने ये कहा कि अगर 80 किलोमीटर कार से ना चल के ट्रेन से चलता है तो 20 मिनट ज्यादा लगते हैं। हमने कहा 480 ही ट्रेन से चल दो, 600 टोटल ट्रेन से चल दो, तो आपने कहा 120 मिनट मोर लगेंगे। पहले 20 ज्यादा था तो 8 घंटे 20 मिनट, अब 120 मिनट मोर का मतलब है 2 आवर मोर, 2 आवर मोर। इसका मतलब कितना हुआ कि 8 घंटे में 2 घंटे और जोड़ दो, अब 10 घंटे लगेंगे। हमने ये कहा कि अगर ये पूरी दूरी ट्रेन से चलेगा तो इसको 10 घंटे लगेंगे। 10 घंटे में 600 चल रहा है, स्पीड कितनी होगी? 1 घंटे में 60 चलेगा, 60 किलोमीटर प्रति घंटा ट्रेन की चाल आ जाएगी। ट्रेन ही पूछिए, ये उत्तर आ गया। बोलो समझ आई नहीं आई शिफ्टिंग? मैं दोबारा बता दूंगा, कोई दिक्कत नहीं। अब ऐसा लग रहा है कि आप YouTube वालों के लिए ज्यादा डेडिकेट हो रहे हैं। नहीं, पहले से ही डेडिकेट हो रहा हूं, सबके लिए बराबर डेडिकेट होता हूं, ऐसा कुछ नहीं। जब भी जो वादा किया है वो पूरा किया है, कोई भी वादा रहा है। प्रेम है आपसे तो प्रेम में तो वादे नहीं भी करेंगे तो भी निभा देंगे, ऐसा कुछ नहीं। ठीक है दोस्त, डोंट वरी, डोंट वरी, डोंट वरी। ठीक है, तो बस यही बात समझनी थी कि हमने यहां से ट्रेन की चाल निकाल दी। अब किसी बच्चे को अगर ये दिक्कत रहेगी कि वो और दूरी भी निकालना चाहेगा तो भी निकाल सकता है। देखिए रेड कलम से कर रहा हूं कि अगर ट्रेन की चाल 60 किलोमीटर प्रति घंटा आ गई, इसका मतलब इस 120 को चलने में उसको 2 घंटे लगे होंगे। अगर 120 को चलने में 2 घंटे लगे होंगे और टोटल टाइम 8 घंटे था, यानी कार में उसको 6 घंटे लगे होंगे। और कार में अगर 6 घंटे लगे होंगे तो 1 घंटे में कितनी दूरी चलेगी कार? 80 किलोमीटर प्रति घंटा कार की चाल आ गई। कार की चाल पूछी नहीं है बट फिर भी आ गई। अगर नहीं समझ आया तो वीडियो को फिर पीछे जाके देखना दोबारा से, मजा आएगा आपको। मैं एक और एग्जाम्पल ऐसा ले रहा हूं, सुनो मेरी बात। मैंने क्या कहा कि एक सवाल पे मत अटको। मैं जानता हूं कि शिफ्टिंग कठिन है या और बातें कठिन है, तो मैं क्या करता हूं, ये कह देता हूं कि मैं ऐसे 2 एग्जाम्पल करा देता हूं। जहां मुझे लगेगा कि मामला कठिन है वहां 2 एग्जाम्पल कर लेंगे। आप ये एग्जाम्पल देख लो, आप ये देखो, ये लो, एक और एग्जाम्पल आपके लिए आ गया, बहुत प्यारा है, तमीज से निकालना। रवि 450 किलोमीटर की दूरी को अंशतः कार द्वारा तथा अंशतः रेलगाड़ी द्वारा तय करता है। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष दूरी कार द्वारा तय करे तो पहुंचने में 8 घंटे का समय लगता है। यदि 170 किलोमीटर की दूरी रेलगाड़ी तथा शेष कार द्वारा तय करे तो वह 12 मिनट अधिक लेता है। बताइए रेलगाड़ी की गति कितनी होगी? देखिए आज की क्लास में कम सवाल होंगे, मैं समझता हूं,
क्योंकि कंसेप्ट बहुत जरूरी है। कॉन्सेप्ट अगर हम आपको नहीं समझा पाएंगे तो कोई मतलब नहीं है मैं 50 सवाल करा के चला जाऊं बट आपको समझ नहीं आएगा। तो कंसेप्ट समझाना बहुत जरूरी है। तो एक बार कोशिश करिए, आप निकालिए, फिर मैं बताता हूं इस सवाल को। चाहे एक क्लास ज्यादा लग जाए बट हम पूरा करेंगे। हमारे पास मई 25 से प्री का एग्जाम है, तब तक हमें प्रैक्टिस भी करनी है, सिलेबस भी करना है, हर चीज हमें करनी है। एलडीसी का एग्जाम कब है उनके लिए मैं एक क्रैश कोर्स प्रैक्टिस बैच लॉन्च कर रहा हूं, फ्री। एक बार बताइएगा एलडीसी की डेट्स क्या है। देखो, रेलगाड़ी रवि 450 किलोमीटर की दूरी को अंशतः कार द्वारा तथा अंशतः रेलगाड़ी द्वारा तय करता है। यदि वह 100 किलोमीटर रेलगाड़ी से तथा शेष दूरी कार द्वारा तय करे तो वह पहुंचने में 8 घंटे का समय लेता है। यदि 170 किलोमीटर की दूरी रेलगाड़ी तथा शेष कार द्वारा तय करे तो वह 12 मिनट अधिक लेता है। तो बताइए रेलगाड़ी की गति कितनी होगी। मेरे महबूब कयामत होगी। देखो, रेलगाड़ी लिखेंगे ट्रेन, ट्रेन, ठीक है, और कार, कार 450 किलोमीटर की दूरी को अंशतः कार द्वारा अंशतः रेलगाड़ी द्वारा तय करता है। मुझे तो रेलगाड़ी का मतलब ही नहीं पता था। अभी मैं कुछ दिन पहले, एक सर हैं हमारे बहुत पॉपुलर, काफी अच्छा, मतलब बच्चों के चहेते, खान सर, उन्होंने मुझे, मतलब उन्होंने बताया तो मैंने भी सुना वहां से कि रेल का मतलब जो ट्रैक होता है उसे रेल कहते हैं। मतलब हम तो ये कहते थे रेल आ गई, रेल गई, पता ही नहीं थी ये बात। तो जो ट्रैक होता है उसे रेल कहते हैं और जो उस पर चलती है उसे गाड़ी कहते हैं। सर, आकांक्षा मैम टोल्ड कि ही हैड क्रश ऑन यू। ये कौन है भाई आकांक्षा मैम? जरा इनसे हमें मिलवाइए। ये कौन बच्चा बता रहा है कि आकांक्षा मैम को आप पे क्रश था? भाई कौन है आकांक्षा मैम, जरा बताइए यार। ये ऐसी बातें नहीं चलेंगी। देखिए दोस्त, ये सब बातें आप छुपा जाते हैं। बताइए, जो काम की बातें हैं वो आप बताते नहीं है। ऊपर से ये वीक चल रहा है, इतना खतरनाक है। ये बहुत वेरी बैड है, वेरी बैड, कि कम से कम हमें ऐसी सूचनाएं दी जाएं और टाइमली दी जाएं। टी और सी, ठीक है। तो देखिए, टी जो है वो 100 किलोमीटर चल रहा है, 100 किलोमीटर। चलिए, आपसे नहीं हुआ ये सवाल, मैं करता हूं। तो ये 350 किलोमीटर चल रहा है। कितना टाइम लग रहा है? 8 घंटे का समय लग रहा है। 8 घंटे टाइम लग रहा है, ठीक है। 170 किलोमीटर की दूरी रेलगाड़ी से चल रहा है। 170 किलोमीटर की दूरी रेलगाड़ी से चल रहा है तथा शेष कार द्वारा चल रहा है। जितनी भी है पता नहीं है, जरूरत भी नहीं है इसे निकालने की, पता नहीं है और जरूरत भी नहीं है। 8 घंटे 12 मिनट लग रही है, 12 मिनट मोर लग रही है। ये लिखा हुआ है ना, कितना लग रहा है? 12 मिनट मोर, 12 मिनट मोर। मोर देखिए क्या होता है, पीकॉक को हम लोग मोर कहते हैं। जब दिल मांगे मोर तो चले आओ मेरी ओर। अब मैंने क्या कहा आपसे? मैंने इतनी सी बात कही मेरे बच्चे, कि अगर ये 70 किलोमीटर अपने, अगर ये 70 किलोमीटर अपने कार से ना चल के ट्रेन से चलता है, देख लो 70 बढ़ा रहा है ना भाई। अगर ये 70 बढ़ाता है, ट्रेन को देता है कार से ना चल के, तो 12 मिनट मोर लगती है, 12 मोर लगती है। मैंने कहा बेटा तुम 350 के 350 ट्रेन से चलो, यानी 450 टोटल ट्रेन से चलो। तो आपने कहा कि 70 किलोमीटर पे 12 मिनट मोर है, तो 350 पे कितनी होंगी? अरे भाई, 70 की वैल्यू अगर 12 है तो 350 की कितनी होगी? 7 पंजे 35, 12 पंजे 60, 60 मिनट। हमने क्या कहा? ये कितनी होगी? 60 मिनट मोर, 60 मिनट मोर होगी। बोलो भाई, 60 मिनट मोर होगी। तो मैंने कहा ये 70 किलोमीटर है, 12 मिनट मोर, तो 450 किलोमीटर पे क्या होगा? 60 मिनट मोर होगा, प्लस 60 मिनट। अब देखिए, दुनिया जानती है कि 60 मिनट का मतलब 1 घंटा, यानी अब 9 घंटे लगेंगे टोटल। अगर ट्रेन से ही 450 की 450 चलेगा तो 9 घंटे लगेंगे, यानी 1 घंटे में कितना चलेगा? 50। और 1 घंटे में चली की दूरी को हम क्या कहते हैं? स्पीड कहते हैं। तो 50 किलोमीटर प्रति घंटा स्पीड आ गई। मैं ये सप्ताह में डेली सोने जगने के पहले सिद्धासन करता हूं ताकि दिल दिमाग ठीक रहे। आप इस तरीके से अगर आप
इसमें कार की स्पीड भी निकालना चाहते हैं, कार की स्पीड भी निकालना चाहते हैं तो क्या होगा कि ट्रेन 100 किलोमीटर 2 घंटे में कवर कर लेगी 50 की स्पीड से, टोटल 8 घंटे होगा, यानी कार 6 घंटे में 350 चलेगी, बात खत्म हो जाएगी। 12 अप्रैल को CHSL है, ठीक है, कर देंगे CHSL का, कोई दिक्कत नहीं है खेल, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब कुछ सवाल होमवर्क में भी मिलेंगे, जैसे ये सवाल होमवर्क में मिलेगा, RW पता था मुझे, ये सवाल होमवर्क में मिलेगा, PDF में भी मिल जाएगा। PDF अभिनय मेंस टेलीग्राम चैनल पे डाल रहे हैं, लगातार डाल रहे हैं, आप देख सकते हैं। अब कंप्लीट टॉपिक कर करके भी डाल देंगे उनको, जो जो टॉपिक कंप्लीट हो गए हैं उसके हिसाब से भी कंप्लीट टॉपिक की PDF भी डाल देंगे। ये सवाल थोड़ा सा अलग है, उससे पहले मुझे कुछ बातें बतानी पड़ेंगी। ये सवाल आपको देखना होगा, एक ये सवाल देख लीजिए, फिर आएंगे उन सवालों पे भी और शिफ्टिंग सीखेंगे। ये सवाल देखिए, बड़ा प्यारा सवाल है, बहुत प्यारा है, मैं इसकी कितनी तारीफ करूं उतना ही प्यारा है ये। देखिए ये कह रहा है कि एक कार ट्रेवल्स 140 किलोमीटर पार्टली एट ए स्पीड ऑफ 6 किलोमीटर पर आवर and the remaining at a speed of 10 km per hour. If the speeds are reversed, then it travels 8 km more in the same time. Then find the time taken by car to travel 140 km and also find the average speed of the car. एक कार दूरी का 140 किलोमीटर भाग 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तथा शेष भाग 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करती है। यदि वे अपनी चालों को परस्पर बदलकर दूरी तय करती है तो उसी समय में 8 किलोमीटर की दूरी तय करती है। तो ज्ञात करो कि 140 किलोमीटर की दूरी को तय करने में कार को कितना समय लगेगा, कार की औसत चाल क्या होगी। एक कार, देखिए ये कह क्या रहा है, ये कह रहा है कि एक टाइम लिमिट थी, एक टाइम लिमिट थी जिसके अंदर ये 6 किलोमीटर प्रति घंटा चला था, 6 किलोमीटर प्रति घंटा। उसके बाद ये एक टाइम में 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चला था और टोटल डिस्टेंस इसने 140 किलोमीटर तय की थी। इसके बाद क्या हुआ था कि उसने टोटल डिस्टेंस 140 किलोमीटर तय की थी, ठीक है। अब इसने क्या कहा कि 6 किलोमीटर और 10 किलोमीटर प्रति घंटा 140 किलोमीटर। इसके बाद इसने कहा कि इसी टाइम में अगर वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले, इसी टाइम में अगर वो 10 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले तथा इसी टाइम में वो 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चले, तो वो दूरी कितनी तय करेगा, प्लस 8 किलोमीटर ज्यादा चलेगा, यानी 148 किलोमीटर चलेगा, ये बोला है। तो देखिए मैंने कुछ नहीं किया शिफ्टिंग में, मैंने कुछ ज्यादा नहीं किया, मैंने क्या कर दिया, सम कर दिया। मैंने ये कहा, देखो ध्यान से समझना, मैंने ये कहा कि अगर ये इस पूरे टाइमिंग में मैं इसकी स्पीड देखूं, ऐड करूं, तो पहले 1 घंटे में 6 और फिर 1 घंटे में 10, यानी कि 16 की स्पीड से चल रहा है, इस टाइम में चल रहा है कि नहीं। आपने कहा यहां पे, बोले आपने कहा यहां पे भी 16 की स्पीड से ही चल रहा है, तो मैंने कहा दूरी कितनी चल रहा है, आपने कहा 288 चल रहा है, जोड़ दिया आपने। तो मैंने ये देखा कि अगर ये इस पूरे टाइमिंग में, मैंने ये नोट किया, अगर ये इस पूरे टाइमिंग में अपनी स्पीड 16 किलोमीटर प्रति घंटा रखेगा तो ये 288 दूरी चलेगा। तो आप बताओ कितने टाइम में चलेगा, अगर मैं आपसे टाइम पूछूं तो आप कहेंगे 16 एकम 16, 16 अट्ठे 128, 18 घंटे। तो मैं समझ गया कि ये टाइम पीरियड कितना है, 18 घंटे। यही इसने सवाल पूछा है हमसे कि दूरी तय करने में कार को कितना समय लगेगा, यानी ये 18 घंटे है टाइम। ये भी सेम टाइम था 18 घंटे, और ये टाइम ही हमसे पूछा था। देखिए मैं एक्स वगैरह वाई वगैरह मानता नहीं हूं, अरे भैया मैं कह रहा हूं कि मैं टाइम वगैरह मानता, मैं कुछ और समझ रहा था, बट ठीक है। तो मैं ये टाइम इसलिए कह रहा हूं आपको निकालने के लिए, मतलब एक्स और वाई से भी हम इस सवाल को निकाल सकते हैं। अगर ये वैलेंटाइन वीक ना चल रहा होता तो हम यहाँ पे एक्स और वाई मान लेते, बट इन दिनों में एक्स और वाई मानना हर बच्चे को ठेस पहुंचाना है, नथिंग एल्स।
आप अगर रिक्वेस्ट करते हो तो मैं ए और बी मान लेता हूं, सवाल का उत्तर निकाल देते हैं। अब देखिए आपको ये पता चल गया कि 18 घंटे में ये 140 की दूरी चलता है, 140 की, नीचे 18 घंटे में 148 की चलता है, तो इसकी एवरेज स्पीड क्या होगी? 140/18 कितना आ गया? 70/9। तो भैया देखो कुल मिला के ऐसा है कि आकांक्षा मैम को जाके थैंक यू बोल देना। अभी तो हम क्रस का मतलब जानते भी हैं, पहले तो हमें पता भी नहीं था कि क्रस का मतलब क्या है। ठीक है, हम तो समझते थे कुछ और ही है। अभी जाके हमें जब क्रस का मतलब पता चला तो हमने जाना कि ये तो हमें बहुत बार था। ठीक है, बट हमें पता नहीं था कि ये क्रस है, हम इसे कुछ और समझते थे। तो ये अच्छी चीज़ है, मैम को जाके थैंक यू बोल देना कि उन्होंने इस तरीके के शब्द हमारे लिए कहे, हमारी शोभा को बढ़ाया। तो थैंक यू मैम, आप सब लोग हम पे ऐसे ही अपना प्यार बनाए रखें तो अच्छा लगता है, खुशी होती है। ठीक है, देखें अब अगर मैं ए और बी मान के करूं इस सवाल को तो कैसे होगा, जरा एक बार देख लो भाई। ए और बी मान के कर रहा हूं, ए और बी मान के। ठीक है, मैंने कहा आपसे कि ये जो टाइमिंग है, ये जो टाइमिंग है मैंने इसको मान लिया ए आवर्स, एक्स नहीं मानेंगे आपको पता है, इसको मैंने मान लिया बी आवर्स। तो पहले देखिए ये 6 की स्पीड से गया और फिर 10 की से गया, तो मैं ये कह सकता हूं दूरी चली होगी 6a प्लस 10b बराबर 140। देखिए हर चीज को समझाना पड़ता है बारीकी से, ऐसे काम नहीं चलता। मैंने कहा अगर 10 से चला है ए टाइमिंग में तो आप कहेंगे 10a प्लस 6b बराबर 148। दोनों को ऐड कर दिया तो आ गया 16a प्लस बी बराबर 288। तो a प्लस बी कितना आ गया? 18। तो जो टाइम मैंने माना था ए और बी वो मिला के कितना आ गया? 18 घंटे आ गया। 18 घंटे आ गया, ए और बी मिला के कितना आ गया? 18 घंटे आ गया। बात क्लियर है कि नहीं? बात क्लियर है कि नहीं? ठीक है भाई, तो इस तरीके से हम इस सवाल को कर सकते थे। अब हम थोड़ा और दूसरे तरीके के सवालों पे चल रहे हैं, जिन सवालों में हम शिफ्टिंग तो आपको सिखाएंगे ही सिखाएंगे, इसके साथ ये भी सिखाएंगे कि कैसे एलिगेशन लगा सकते हैं इन सवालों में। ये सवाल देखना होगा। इससे अच्छा है एक और भी सवाल लिख लेते तो अच्छा होता। शिट, वो सवाल तो हम लाए नहीं अब। तो क्या करें क्या करें क्या करें? इसी सवाल में पहले करेक्शन करते हैं, मुझे तो याद है। पहले इसी सवाल में करेक्शन करो, फिर इसको दोबारा करेंगे। 80 किलोमीटर इन 8 घंटे लिखो। 8 घंटे 80 किलोमीटर। पार्ट ऑफ जर्नी एट द 8 किलोमीटर प्रति घंटा लिखो। यहाँ साइकिल की स्पीड कितनी है? 16 किलोमीटर प्रति घंटा लिखो। यानी टोटल डिस्टेंस 80 8 घंटे में तय कर रहा है। 8 घंटे में कुछ भाग पैदल कर रहा है 8 की स्पीड से, कुछ भाग साइकिल से कर रहा है 16 की स्पीड से। ये सवाल है। इसमें कैसे तो शिफ्टिंग लगेगी, कैसे एलिगेशन लगेगा, क्या एलिगेशन की प्रक्रिया है, उन सब पे हम बात करेंगे। ठीक है, वो निकालेंगे तो उनका काम है, हमारा नहीं। हमारा गाइड कर दिया, बात खत्म। ठीक है, तो जब तक आप इस सवाल को देखिए तब तक मैं आकांक्षा मैम को सर्च कर लेता हूं। ठीक है, इंग्लिश रीजनिंग है, गणित तो नहीं है कहीं? है, मिल गई भाई, मिल गई। ये तो अपनी ही पार्टी की लग रही है। बात ये भी है ना, अभी इसको वेरीफाई करना पड़ेगा। वेरीफाई करना पड़ेगा इसको, बहुत गहरी बात है। इट्स ऑल द पार्ट ऑफ जोक, तो डोंट टेक इट सीरियस। देखिए इस सवाल को कैसे करेंगे। इसने कहा कि 80 किलोमीटर 8 घंटे में तय करता है। कुछ पैदल है, पे और दल पार्टी को कहते हैं, और साइकिल।
ठीक है भाई, ध्यान से समझना, ध्यान से। पैदल 1 घंटे में कितनी तय करता है? तो आप कहेंगे पैदल 1 घंटे में 8 किलोमीटर चलता है। 8 किलोमीटर चाल है, 1 घंटे में इतना चलेगा। साइकिल से 16 किलोमीटर प्रति घंटा चलता है। तो हमने 16 को भी क्या लिख लिया? 8 + 8 लिख लिया। लिख सकते हैं कि नहीं? 16 को भी 8 + 8 लिख लिया, शिफ्टिंग लगा रहे हैं ना। अब मैंने आपसे ये कहा कि अगर इसकी पैदल की चाल भी 8 होती और साइकिल की भी 8 होती, दोनों की 8-8 होती, तो ये 8 घंटे में कितनी दूरी चलता? तो ये 8 घंटे में कितनी दूरी चलता, मैं आपसे जानना चाहता हूं। अगर पैदल की भी 8 होती, साइकिल की भी 8 होती, तो ये कितनी दूरी चलता 8 घंटे में? तो आप कहेंगे अट्ठू अट्ठू 64 किलोमीटर चलता। 64 किलोमीटर चलता। बोलो बात क्लियर है कि नहीं? 64 किलोमीटर चलता। अच्छा, इसने चला कितना है? तो आप कहेंगे इसने 80 किलोमीटर चला है। यानी कितना ज्यादा चला है? तो आप कहेंगे जी इसने ज्यादा चला है, 16 किलोमीटर ज्यादा चला है। अच्छा, वो ज्यादा क्यों चला है? क्योंकि ये जो स्पीड 8 थी ना, इसकी बदौलत चला है। आपको पता है साइकिल की स्पीड 1 घंटे में 8 ज्यादा थी, बट इसने चला 16 है। इसका मतलब इसने 2 घंटे चला होगा साइकिल से। तो देखिए मैंने क्या निकाल दिया कि साइकिल से ये आदमी 2 घंटे चलता है और पैदल ये आदमी बचे हुए 6 घंटे चलता है। अब हमसे यही पूछा है कि दूरी बताओ दोनों की। 6 घंटे चलेगा 8 की स्पीड से, 48 किलोमीटर चलेगा। और अगर साइकिल से 2 घंटे चलेगा तो 32 किलोमीटर चलेगा। यही सवाल का उत्तर है। क्या? 32 किलोमीटर, 48 किलोमीटर। अब मैं इसी सवाल में एलिगेशन लगाना चाहता हूं। सर इतना पढ़कर एसएससी सीजीएल क्लियर हो जाएगा? एसएससी सीजीएल ही नहीं, अगर आप और भी कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो भी क्लियर हो जाएगा। अच्छा, आप में से अगर कोई बच्चा बहुत अच्छे नोट्स बनाता है, चाहे वो मैथ्स के बनाता है और चाहे वो जीएस के बनाता है, राइटिंग भी बहुत अच्छी है, चाहे वो इंग्लिश के बनाता है, उसका राइटिंग स्किल बहुत अच्छा है, तो abhinay1912@gmail.com पे अपने नोट्स की 4 या 5 पन्नों की फोटो मुझे भेजे और मैं कुछ काम उसको असाइन करना चाहता हूं, वर्क फ्रॉम होम कुछ काम। एक्चुअली वी वांट टू मतलब डिलीवर फ्री कंटेंट, फ्री नोट्स टू एवरी स्टूडेंट ऑफ इंडिया हु इज प्रिपेयरिंग फॉर एसएससी को देना चाहते हैं। तो क्या तरीका रहेगा ये देखना है। एक व्यक्ति 80 किलोमीटर की यात्रा 8 घंटे में तय करता है। यात्रा का कुछ भाग पैदल 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और शेष साइकिल द्वारा 16 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। पैदल और साइकिल द्वारा चली गई दूरी कितनी है ये बताना है। अब देखिए मैं इसमें एलिगेशन कैसे लगाऊंगा, मैं कुछ चीजें आपको सिखाना चाहता हूं। एलिगेशन आप लिख लीजिए कि जब कभी ऐसा सवाल आएगा, पार्शियली वाला जब सवाल आएगा, तो एलिगेशन के क्या रूल्स हैं, क्या मायने हैं एलिगेशंस के। इल्जाम कैसे लगाएंगे, बहुत ध्यान से समझना होगा कि इल्जाम कैसे लगाएंगे। देखिए अगर हम डिस्टेंस लेंगे तो हमें टाइम का रेशियो मिलेगा। हमें क्या मिलेगा? टाइम का रेशियो मिलेगा, ठीक है। और अगर हम स्पीड लेंगे एवरेज, तो भी हमें टाइम का रेशियो मिलेगा। यानी ये दोनों तो सेम है कि डिस्टेंस ले लो चाहे स्पीड, टाइम का रेशियो मिलेगा। बट जब अगर आप टाइम ही ले लोगे टाइम, तो आपको डिस्टेंस का रेशियो डायरेक्ट मिल जाएगा। ये एलिगेशन है। जैसे इस सवाल में मैं 2-3 बार एलिगेशन लगा के दिखाता हूं आपको अलग अलग तरीके से, ठीक है भाई। जैसे मैंने स्पीड ले ली, तो आपने कहा जी पैदल की स्पीड दद्दा, आपने मुझे कहा कि दद्दा पैदल की स्पीड 8 है। बोलो है या नहीं? मैंने कहा मुझे आप बताओ साइकिल की क्या है, तो आपने कहा कि साइकिल की 16 है या नहीं? बोलो। मैंने पूछा ओवरऑल क्या है, तो आपने कहा 80 8 घंटे में है, ओवरऑल 10 किलोमीटर प्रति घंटा है, ये आपने कहा। तो मैंने यहां 10 लिख दिया बीच में ओवरऑल। एलिगेशन कुछ लोग जानते होंगे, कुछ नहीं, मैंने कई बार पढ़ाया है, दोबारा पढ़ा दूंगा। तो 16 में से 10 गया, कितना आ गया? 6। 10 में से 8 गया 2। तो मैंने कहा कि जो ये रेशियो मिल रहा है ये टाइम का है, कि आपने टाइम कितना कितना इन्वेस्ट किया है। तो आपको तो ये मालूम है कि टोटल टाइम 8 घंटे है, और 8 घंटे को अगर मैं 6 और 2 के अनुपात में बांटूंगा, यानी कि ये 6 घंटे आ जाएगा, ये 2 घंटे आ जाएगा। टाइम आ गया देखिए। अब डिस्टेंस 8 6 48 होगी इसकी,
16 दूनी 32 होगी इसकी। फिर से वही उत्तर आ गया 48 और 32। जबकि कई बार बच्चा क्या गलती कर देता है, वो इसी को बांट देता है, 6 और 2 में डिस्टेंस को बांट के 60-20 कर देता है और उछलता फिरता है, मेरा तो सही आ गया, मेरा तो सही आ गया। जबकि ऐसा नहीं है। अगर आप स्पीड ले रहे हो तो रेशियो टाइम का मिलेगा, बात खत्म। स्वतंत्र कुमार मौर्य हमारे साथ जुड़े हुए हैं, पवन कुमार, अनित तिवारी, देवाराचरण। 4300 लोगों ने लाइक कर दिया वीडियो को, 4300, 4300 पीपल लाइक द वीडियो। लोग क्या है ना, कोई कहीं होता है, देख नहीं पाता टाइम से, कोई कुछ नहीं करता। शुभ प्रभाकर राज का मुझे मैसेज भी आ गया है, शुभ प्रभाकर राज, और उसने नोट्स की फोटो भी भेज दी है, मेल भी आ चुका है। शुभ प्रभाकर राज अच्छा लिखता है, राइटिंग भी अच्छी है, लिखता भी अच्छा है, देखना पड़ेगा। अब देखिए, अगर मैं यहीं पे टाइम ले लूं, टाइम अगर मैं ले लूं तब क्या होगा, टाइम ले लेते हैं। तो आप बताइए ओवरऑल टाइम कितना है, तो आप कहेंगे 8 घंटे। 8 घंटे ओवरऑल टाइम है ये रहा। मैंने कहा अगर सारी की सारी दूरी पैदल चली होती तो 80/8 10 घंटे लगते, 10 घंटे ये रहा पैदल। अगर सारी की सारी दूरी साइकिल से चली होती तो 80/16 5 घंटे लगते, 5 आ गया। अब की बार मैं किस पे लगा रहा हूं एलिगेशन बेटा, टाइम पर लगा रहा हूं, ध्यान से समझनी है बात, टाइम पर लगा रहा हूं। एलिगेशन बेस्ट मेथड है इन सवालों को करने का, बाकी शिफ्टिंग भी अच्छा है। तो 10 में से 8 गया 2, 8 में से 5 गया 3। अब ये जो 3 2 आया है, ये डायरेक्ट डिस्टेंस का रेशियो आ गया बेटा, ये डायरेक्ट डिस्टेंस का रेशियो आ गया। मैं सीधे कह सकता हूं कि टोटल 5 है और डिस्टेंस टोटल 80 है। 5 की वैल्यू 80 किलोमीटर है, 1 की 16 किलोमीटर होगी, 1 की कितनी होगी 16 किलोमीटर, तो 3 की कितनी हो जाएगी 48 किलोमीटर, 2 की कितनी हो जाएगी 32 किलोमीटर, बात खत्म। 48 किलोमीटर और 32 किलोमीटर इज द करेक्ट आंसर। इस तरीके से भी हम एलिगेशन लगा सकते थे। दिल के छालों को कोई शायरी कहे तो गम नहीं, दर्द तो तब होता है जब लोग वाह वाह करते हैं। वाह 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 वाह, कमाल हो गया। सही बात है यार, सही बात है, लोग तो वाह वाह करते हैं। तेरा गम अगर ना होता तो फिर ऊटी मैं न पीता, तेरा गम अगर न होता। वाह, मैं तो खो गया था पूरी तरह, मुझे पता ही नहीं था यूट्यूब क्लास चल रही है। बहुत ही बढ़िया। आगे बढ़ते हैं। अब देखिए, इसी में इसी सवाल को आपको करना है, इसी सेम सवाल को करना है। एक सवाल आपका भी करना बनता है और डिस्टेंस पे लिखिए। देखिए अभी तक मैंने आपको बताया, स्पीड पे लगाना बताया मैंने, अब मैं चाहता हूं आप डिस्टेंस पे लगाएं एक बार। शिफ्टिंग, अब एक बार तो मैं इस सवाल में शिफ्टिंग बताना चाहता हूं, ये अब करिए इस सवाल को। अब आपको इस सवाल को करना है। 61 किलोमीटर की यात्रा 9 घंटे में। देखिए मैंने क्या किया, पहले तो मैं शिफ्टिंग बताऊंगा, पहले मैं शिफ्टिंग बताऊंगा कि भाई ये 9 घंटे में, 9 घंटे में 61 किलोमीटर चल रहा है। 9 घंटे में 61 किलोमीटर चल रहा है। यात्रा का कुछ भाग पैदल 4 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से और शेष साइकिल द्वारा 9 से। तो मैंने ये कहा कि भाई यहां पे मैं पैदल लिख लेता हूं, पैदल, पैदल की स्पीड क्या है 4 किलोमीटर प्रति घंटा। साइकिल की क्या है 4 किलोमीटर प्रति घंटा, 9 थी प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा अलग लिख दी। 4 किलोमीटर प्रति घंटा और अलग लिख दिया। ठीक है भाई, बात खत्म हो गई। अब क्या होगा कि 9 घंटे में अगर मैं ये मान लूं कि 4 ही स्पीड है गुणा 9, तो आप कहेंगे 36 किलोमीटर चलेगा।
36 किलोमीटर चलेगा, बोलो चलेगा कि नहीं? 36 किलोमीटर, इज इट क्लियर और नॉट? यस, 36 किलोमीटर चलेगा। लेकिन इसने चला कितना ज्यादा है बेटा? तो आप कहेंगे इसने 25 किलोमीटर ज्यादा चला है। 25 किस वजह से ज्यादा चला है? तो आप कहेंगे 25 ज्यादा चला है इस 5 किलोमीटर प्रति घंटे की वजह से। यानी कितने घंटे में चला होगा? तो आप कहेंगे 5 घंटे। तो मुझे ये पता चल गया कि ये आदमी साइकिल से 5 घंटे चलता है और पैदल 4 घंटे चलता है। अब अलग अलग दूरी पूछी है तो कैसे निकालूंगा? 4 चौक 16 तो ये दूरी आ गई, और 5 नीम 45 ये दूरी आ गई। 36 बार ये सवाल पेपर में आ चुका है। फिर भी अगर आए और आपसे ना हो तो भैया कुछ नहीं हो सकता, फिर भी कुछ नहीं हो सकता। पांच 5,000 बच्चे जैसे वीडियो को लाइक कर रहे हैं, इससे ये तो पता लगता ही है कि 5,000 लोगों को तो फायदा पहुंच रहा है, बाकी किसी को पहुंच रहा है नहीं पहुंच रहा। एटलीस्ट 5,000 लोग मेरे लिए कम नहीं है, बहुत बड़ी मात्रा है। 5,000 लौंडे बहुत बड़ी मात्रा है, मतलब मेरे लिए ये अबव द एक्सपेक्टेशन है कि इतने लोग अगर पसंद कर रहे हैं तो उनको लाभ मिल रहा है। अब मैंने कहा एक बार एलिगेशन और लगा देता हूं, डिस्टेंस पे एलिगेशन लगा देता हूं, डिस्टेंस पे। तो आपने देखा ये पैदल है, पैदल, ये साइकिल है, साइकिल, एलिगेशन लगा रहे हैं डिस्टेंस पे। आपने कहा ओवरऑल डिस्टेंस चलिए 61 किलोमीटर, बोलो भाई। अच्छा, अगर ये 9 घंटे पैदल ही चलता 9 चौक, तो आप कहेंगे 36 किलोमीटर चल देता, 36 चल देता। अगर ये 9 घंटे साइकिल से चलता 81 चल देता, 81 किलोमीटर। 81 में से 61 गए 20, 61 में से 36 गए 25, यानी रेशियो कितने का आ गया? 4:5 आ गया। मैंने कहा था जब डिस्टेंस पे एलिगेशन लगाएंगे तो टाइम का रेशियो मिलेगा। टोटल टाइम कितना है बेटा? 9 घंटे। 9 घंटे में डिवाइड करूंगा 4 और 5 में, तो 5 घंटे और 4 घंटे आ जाएगा। जैसे ही 4 घंटे आएगा तो 4 को गुणा करेंगे कितने से? 4 से, तो 16 किलोमीटर तो पैदल आ गया, पैदल। और अगर 5 घंटे को गुणा करेंगे 9 से, तो 45 किलोमीटर ये आ गया, 45 किलोमीटर। बात खत्म हो गई। बात क्या हो गई? खत्म हो गई। किसी को भी डाउट है तो बता दो कि बात में ये दिक्कत हुई है। ये दिक्कत अगर किसी बच्चे को हुई है तो बता दो। टैक्स की दुनियाविद अजय कुमार यादव वाराणसी से मेल कर चुके हैं। जीरो गेमिंग टैग का मेल आ चुका है। आकाश कुमार, शुभम सिंह, जय सिंह, इतने लोगों का मेल आ चुका है। बहुत ही बढ़िया। अब आपको एक सवाल और करना है, बड़ा प्यारा। ये देखिए, देखेंगे कैसे एलिगेशन लगाएंगे। एलिगेशन ही लगा दीजिए, इसमें ज्यादा टेंशन ही मत पालिए। एलिगेशन लगा के बताइए क्या उत्तर होगा। मानता हूं मैं आप कर लेंगे इस सवाल को। देखते हैं क्या है। सवाल पढ़ देता हूं, बहुत अच्छा सवाल है, बहुत ही धांसू सवाल है। क्या? ए पर्सन कवर्स 360 किलोमीटर, सम पार्ट बाई प्लेन एंड सम पार्ट बाई ट्रेन इन 4 hours. If he covers total distance by plane and reaches in 2 hours and save the 4/5 of the time spent in train, find the distance covered by train and plane. एक व्यक्ति 360 किलोमीटर की दूरी तय करता है, कुछ भाग विमान द्वारा और कुछ भाग ट्रेन द्वारा 4 घंटे में तय करता है। यदि वह पूरी यात्रा विमान द्वारा करता है तो 2 घंटे में यात्रा पूरी कर लेता है और ट्रेन में लगने वाले समय का 4/5 भाग समय बचा लेता है। तो ट्रेन और विमान द्वारा तय की गई अलग अलग दूरी ज्ञात कीजिए, क्या होंगे? देखिए, पता है ये क्या कह रहा है? टोटल तो 4 घंटे थे। इसने कहा कि अगर ये 2 घंटे में पूरी यात्रा कर लेता है तो ट्रेन में लगने वाले समय का 4/5 भाग बचा लेता है। वाह! देखिए, अगर ये एरोप्लेन से ही चलता है, एरोप्लेन से, तो इसको लगते हैं 2 घंटे। अब इसने कहा कि अगर ट्रेन से चलता, तो इसने कहा है कि 2 घंटे में यात्रा पूरी कर लेता है और ट्रेन में लगने वाले समय का 4/5 भाग बचा लेता है। यानी मैं ये कह सकता हूं कि ट्रेन में अगर मैं मानूं कि 5 टाइम लगता है तो ये 4 बचा लेता है, 4 बचा लेता है। यानी इसने फ्लाइट में कितना लिया है? 1। बहुत ध्यान से समझने वाली बात थी। देखिए, एलिगेशन इसमें कोई भी लगा देता, टाइम पे लगा देता, बट टाइम पता चलता तभी तो। इस सवाल में तो ट्रेन का टाइम निकालना भी अपने आप में बड़ी बात है।
इस सवाल में ट्रेन का टाइम निकालना भी अपने आप में बड़ी बात है। तो मैंने कहा बड़ी बात ये कैसे होगी, तो आपने वही कहा कि एरोप्लेन से 2 घंटे लगते थे और ट्रेन में क्या करता था ये कि 4/5 भाग समय बचा लेता है। यानी अगर ट्रेन में 5 टाइम लगता है और 4 बचा लेता है, यानी 1 लिया है, तो वो ये 1 की वैल्यू है, ये इस 1 की ही वैल्यू है 2 घंटे। अगर 1 की वैल्यू 2 घंटे यानी ट्रेन में कितना लेता है, 10 घंटे। ये पता लग गया। अब आप खुद देख लो, ट्रेन में अगर 10 घंटे लेगा तो 10 घंटे का 4/5 8 घंटे बचा लेगा, तो कितने हुए फ्लाइट में, 2 घंटे, और 2 ही घंटे दे रखे हैं सवाल में। यानी ये पता लग गया कि अब ये फ्लाइट जिसकी चप्पलें भी आती हैं 2 घंटे, और रेल गाड़ी लिखेंगे पूरा क्योंकि रेल तो पटरी को कहते हैं, तो कितना आ गया, 10 घंटे, 10 घंटे, 2 घंटे और 10 घंटे, और ओवरऑल टाइम कितना है, 4 घंटे। ओवरऑल टाइम कितना है, 4 घंटे। अगर ओवरऑल टाइम 4 घंटे है, 10 में से 4 गया कितना हो गया, 6 घंटे। 4 में से 2 गया, 2 घंटे। घंटे है ना, घंटे से घंटा तो कट गया, 6 और 2 ही लिख दो। अब आपको भी मालूम है कि अगर टाइम पे एलिगेशन लगाऊं तो मिलता क्या है, डिस्टेंस का रेशियो। यानी कि ये डिस्टेंस का रेशियो है 3:1। डिस्टेंस का रेशियो आ गया 3:1। तो मैं ये कह सकता हूं कि जो 360 है उसको 3:1 में बांट देते हैं। आपने कहा जी ये 4 की वैल्यू होगी, पीली कलम से 4 की वैल्यू होगी, तो 1 की कितनी आ जाएगी, 90, और 3 की कितनी आ जाएगी, 270। तो मुझे पता चल गया 270 और 90, ए ऑप्शन। अगर किसी को कोई डाउट है तो बताओ, किसी को भी डाउट है तो बताओ। क्लास टाइमिंग 12 बजे ही है, कभी कभी चेंज हो जाती है, वैसे 12 बजे ही क्लास टाइमिंग है, 12 बजे ही है। इतने सारे लोगों ने प्यार भेजा है, वाकई में मैं इसको छोटी चीज नहीं मानता। आज 12 फरवरी है, 13, तो 13 वाली का लिंक डालो ना, आपने 12 वाली का ऊपर किया हुआ है। जब आज 13 वाली क्लास है, पिंक किया हुआ है कमेंट में लिंक या नहीं, क्यों है, कल वाला ही है। बताओ क्या तुम लोग करते हो बैठ के, मुझे समझ में नहीं आता। यहाँ बैठने का फायदा क्या होता है, टाइम पास। ये तो मैं खुद नहीं कर लूंगा, ऑन करूं स्ट्रीम की डालूं। यही तो होता है कि टेलीग्राम लिंक बच्चों को मिल जाएगी, इसमें पीडीएफ आती है, पेस्ट कर दें, क्लास का लिंक बता दें कि भाई ये 5 बजे से क्लास है। बीच बीच में नहीं डालना चाहिए, हमें लिंक डालना चाहिए। बच्चों को पीडीएफ का कैसे पता चलेगा, कोई बच्चा कभी जुड़ रहा है, कोई बच्चा कभी जुड़ रहा है। अच्छा, लाइव में बैठने के बाद क्या होता है, आपने देखा और लोगों का जब लाइव चलता है, लोग तो ये भी कहते हैं दोस्तों लाइक एंड शेयर, चलो वो तो बिना मतलब की बात है, वो हम नहीं कहते, बट काम की चीजें तो कहें, बच्चों को पीडीएफ मिले और ये मिले, ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। पता नहीं एक्सक्यूजेज, ये बात आज नहीं, पिछले 4 महीने से मैं लगातार कह रहा हूं कि जब लाइव हो तो फुल कंसंट्रेशन ऑन लाइव। बच्चे क्या कमेंट कर रहे हैं, क्या उनकी डिमांड्स हैं, बच्चों की कुछ कह तो नहीं रहे, कुछ पूछ तो नहीं रहे। एक बच्चे ने पूछा सर मुझे टेलीग्राम नहीं पता, पीडीएफ कहाँ मिलती है, तो तुरंत टेलीग्राम का लिंक दे दिया। दिस इज द टास्क बिटवीन द लाइव। पढ़ा लो, मैं वहां आके बैठ जाता हूं, मैं कर लूंगा ये सारे काम। चलिए कोई बात नहीं, आज इतना ही पढ़ेंगे। अभी आपको इसके बाद पीडीएफ मिल जाएगी। आज क्लास के 3 पार्ट रखे थे, एक पार्ट कंप्लीट नहीं हो पाया, कल का बता देता हूं कल की क्लास का क्या रहेगा। कल भी टीएचडी की क्लास होगी, और कल टीएचडी की क्लास में हम पढ़ेंगे राधा कॉन्सेप्ट। बेहतरीन कॉन्सेप्ट है, बहुत नए नए सवाल करेंगे राधा कॉन्सेप्ट पे। तो कल हम पढ़ेंगे राधा कॉन्सेप्ट, और दूसरा हम पढ़ेंगे राधा कॉन्सेप्ट के अलावा क्रॉस प्रोडक्ट। ये तो बहुत काम की चीज है। इस क्रॉस प्रोडक्ट तो प्रॉफिट लॉस में भी आएगा, रेशियो प्रोपोर्शन में भी आएगा, हर जगह आएगा, बट टाइम स्पीड एंड डिस्टेंस में इसका अपना अलग महत्व है। ठीक है, तो अब हम मिलेंगे शाम को 5 बजे ACIO IB की क्लास में। कल की क्लास की टाइमिंग थोड़ी बहुत आगे पीछे में भी कर लें, क्योंकि कल मुझे दिल्ली जाना है, आपको पता है दिल्ली शिफ्ट कर रहे हैं। तो अनअकैडमी पे ये क्लास है शाम को, ठीक है, 5 से 7 ये क्लास चलेगी, रोज चल रही है। अभी मैं 2 टॉपिक खत्म कर चुका हूँ, THD खत्म कर चुका हूँ, एवरेज खत्म कर चुका हूँ, 2 टॉपिक पढ़ा चुका हूँ। अब बाकी के और टॉपिक शुरू करेंगे।
तो आज है नंबर सिस्टम की क्लास, कल एवरेज की थी जिसमें प्रैक्टिस करेंगे। अगर आप CGL CHSL किसी की भी तैयारी कर रहे हैं तो आप आ सकते हैं। उम्मीद करता हूं कि आपको आज की क्लास बहुत समझ आई होगी। कोई भी शिकायत है, अप्रिशिएशन है तो कमेंट करके जरूर बताएं कि अच्छा लग रहा है, आपको फायदा पहुंच रहा है। मैं आपके एक एक के कमेंट पढ़ता हूं, आप देखते भी होंगे, रिप्लाई भी करता हूं।